में आनंद आयो कि नहीं। हजारों गोपियां कन्हैया ने बंसी बजाई और एक एक करके हजारों गोपियां एकत्रित हो गई और भगवान ने गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम गो महाभागम प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानां वयं काश्ये ब्रूतागमन कारणम। मेरे कन्हैया ने कहा गोपियों आपका स्वागत है, आप आई हो, आपका स्वागत, लेकिन ब्रूतागमन कारणम, क्या काम है तुम्हारा। गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया और मन में सोचने लग गई। पहले कन्हैया बंसी बजाते हैं और बंसी के माध्यम से बुलाते हैं और अब पूछ रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, क्या कारण है आने का। रात्रि के समय नारी को बाहर नहीं जाना चाहिए, जंगल में, नितांत जंगल में रात्रि के समय पे नारी को नहीं जाना चाहिए। और इस अर्धरात्रि के समय में आपका आगमन हुआ, क्या बात है, जाइए अपने घर के लिए लौट जाइए। आपके आने का कारण क्या है, क्या बात है जो आपका आगमन हुआ। सज्जनों, गोपियों ने जब ऐसे आवाज लगाई तब गोपियां कहती प्रभु हमने अपने गोविंद के यहां, प्रीतम के यहां आए हैं, और जो भगवान के यहां आते हैं, गोविंद के यहां आते हैं, प्रीतम के यहां, वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो भगवान के यहां आते हैं। भगवान के दर्शन से, भगवान की सभा में, भगवान के यहां आने से हमारी समस्त मनोकामना पूरी होती है। गोविंद हमने आपको तो पति माना है, आपको पति रूप में, मित्र रूप में, गुरु रूप में आपको माना है। भगवान कहते हैं देवियों, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना और पति का धर्म है पत्नी की सेवा करना। जाओ पति की सेवा करना है। पति पत्नी में, दोनों में इतना प्रेम होना चाहिए, इतना प्यार और प्रेम हो, एक दूसरे की अटूट विश्वास। इसलिए मुझे ऐसा लगता है अपने घर जाओ। बोले नहीं प्रभु, जो आपकी दरबार में आ जाता है, जो आपकी शरण में आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ छूट जाता है। आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। गोविंद आप घर जाने के लिए कह रहे हो, हमारे पति भी सुंदर हैं, हमारे बच्चे सुंदर हैं, हमारा परिवार सुंदर है, लेकिन प्रभु जिस प्राणी को आपसे प्रेम ना हो, भगवान से प्रेम ना हो, तो सब कुछ सूना होता है। राज सिंहासन पर बैठे हैं, गद्दी भी प्राप्त है, लेकिन गोविंद का पालन करते हुए, प्रभु का चिंतन करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए यदि हम राज सत्ता का भोग करते हैं तो भगवान हमारे पर विशेष कृपा करते हैं। महाराज, जिस कुल में रहो, जिस परिवार में रहो, भगवान को याद करो। तब गोपियों ने कहा प्रभु आप हमें जाने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो आपके चरणों में लगा है। भले ही हम शरीर से चले जाएं, शरीर से भले ही चले जाएं, लेकिन मन तो आपके चरणों में लगा हुआ है। शरीर से तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मन से भगवान का ध्यान करो। गोपियां आज मन में विचार किया, मेरे कन्हैया जब छोड़ करके गोपियों के साथ में महाराज किया, गोपियों का अभिमान हो गया। सज्जनों, धन का अभिमान, बल का अभिमान, सुंदरता का अभिमान कभी जीवन में नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं
अभिमान मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं है। और जो सर्वत्र भगवान को देखता है, भगवान कहते हैं वो मुझे परम प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो गोपियों का अभिमान हुआ तो भगवान छोड़ करके गोपियों को चले गए, राधा रानी के साथ ले गए। क्यों? राधा रानी ने साथ लेकर कन्हैया गए, गोपियों को छोड़ दिया। गोपियों को तो अभिमान हुआ, लेकिन राधा रानी को थोड़ा मान हो गया है। राधा रानी को मान हुआ, और उस मान के कारण, अभिमान के कारण राधा रानी ने रास्ते में थोड़ी दूर गई और थोड़ी दूर जाकर के एक भाव दर्शाया, कन्हैया हम ते चला ना जाए, यदि आप चलना चाहते हो कुछ कृपा कीजिए। भगवान समझ गए कि गोपियों को तो अभिमान हुआ है, लेकिन राधा रानी को मान हो गया है। तो मेरे को भगवान ने राधा रानी से निवेदन किया कि तुम तो मेरी कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे भगवान झुके, राधा रानी बैठना चाहा, मेरे कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। और सज्जनों, यहीं से बस गोपियां विलाप कर रही हैं, राधा रानी चारों तरफ ढूंढ रही हैं, कन्हैया कहाँ हो, लाला कहाँ हो, आपके बिना हम रह नहीं सकते हैं। और सज्जनों, जिसके जीवन से भगवान चले जाएं, याद रखना हम जीते मृतक के समान हैं। आज गोपियों के मध्य में जब भगवान चले गए, मध्य से गोपियां ढूंढ रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं, पीपल से पूछ रही हैं, जमुना से पूछ रही हैं, वनस्पतियों से पूछ रही हैं, सबसे। आपने हमारे गोविंद को देखा है, आपने हमारे गोपाल को देखा है। एक एक वृक्षों से, तुलसी से, एक सखी ने कहा, गोपी ने कहा, तुलसी तो क्यों कहेगी, तू थोड़ी बताएगी, तू तो हमारी सवत है। एक गोपी ने कहा, देखो बहन, जिस गोपी को लेकर के गोविंद गए हैं, कन्हैया जिसको लेकर के गए हैं, वो कितने सौभाग्यशाली होगी वो गोपी। जिसको भगवान लेकर के गए हैं, कितनी सौभाग्यशाली होगी वो। छोटे छोटे पैर देखा, एक गोपी का बड़ा सा बाल मिल गया, क्योंकि देवियों के बाल बड़े बड़े होते हैं ना। पहले देवियां बड़े बड़े बाल रखती थी और उनकी चोटी से शोभा होती थी देवियों की। अब शोभा कटाने से होती है। बोलो जय श्री राधे। हाँ, पहले देवियां बड़े बड़े खूब चूड़ियां पहना करती थी, पहनती थी ना बाएं भर भर कर चूड़ी, और चूड़ी बड़ी प्रिय होती थी। अब देवियां पता क्या पहनते, एक हाथ में कड़ा और एक हाथ में घड़ी। चूड़ियों को तो नामो निशान नहीं। बोलो जय श्री राधे। सही कह रहे हैं क्या? हाँ, तो ताली सेवा क्यों नहीं करते? कंजूसी आए, तारा भला है जाए। एक बारी जोर से बोलिए जय श्री राधे। ऐसे बोला करो, आलसी कतों के आलस में नहीं करना चाहिए, सीधे होकर बैठिए। हाँ बिल्कुल। इसलिए भगवान की जो है सब ढूंढ रही हैं। आज वो गोपी बड़ी भाग्यशाली है जो कन्हैया के साथ गई है। उधर राधा रानी बिलक रही हैं, इधर गोपियां विलाप कर रही हैं। ढूंढते 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 सब कह रही हैं, हा नाथ रमणा पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे गोविंद, कहाँ हो? हमें छोड़ करके कहाँ चले गए हो? आपके बिना नहीं रहेंगे। सज्जनों, ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है। इस यज्ञ में एक आहुति जरूर डालना, तुम धन्य हो जाओगे। ऐसा यज्ञ अभी तक क्षेत्र में हुआ नहीं। बहुत से भक्तों से मैंने पूछा,
एक आहुति डालने का प्रयास कीजिएगा जितनी समर्थ है। और गोपियों ने रोते 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 जमुना के तट पर गई हैं। जमुना भक्ति का स्वरूप है। जो भक्ति का आश्रय लेता है उसे भगवान की कृपा जरूर होती है, बनावटी नहीं, श्रद्धा से। कि पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। आज गोपियों ने संकल्प किया, यदि गोविंद हमें दर्शन नहीं दिया तो कूद करके प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन बिना ठाकुर के नहीं रहेंगे। आज जमुना में प्राण अंत कर देंगे, लेकिन भगवान के दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। जमुना के तट पर खड़ी हैं और गोपियों ने गीत गाया है। भागवत में एक गीत है जिसका नाम है गोपी गीत। और इस गीत को पाठ करने से, गोपी गीत का पाठ करने से एक दिन ऐसा आता है जो राधा कृष्ण दर्शन देने जरूर आते हैं। जो गोपी गीत गाते हैं, उसका नित्य जो पाठ करते हैं। आइए एक दो श्लोक हम पाठ करते हैं और फिर कुछ हमारे मध्य में अतिथि लोग उपस्थित हुए हैं, उनकी भी अरदास भगवान के चरणों में लगाएंगे। तो आइए दो चार श्लोक जो है गोपी गीत के पाठ करेंगे। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा प्रयतेन्द्रिरा शाश्वती दयित दृश्यता दीक्षुता विकार त्वयिद्रता सवा त्वां विचिन्वते जोरदा श्री मुसाफसा सूरत नाथ ते अशुल्क दास का वरद विघ्न दो जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला रसमयात्मजा विश्वतो शब्दे वयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा विघ्न साधितो सखवुदेवा शाश्वता कुले तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविलीलितं कल्मषापहं श्रमण
प्रीमदाततम् भूमि गृहते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। गोपियों ने जैसे गीत को गाया, आज गोपियों के नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। और गोपियों ने कहा, गोविंद आपके बिना जीना नहीं है, आप नहीं आओगे जीवन का परित्याग कर देंगे, लेकिन आपके बिना नहीं रहेंगे। सज्जनों, और जैसे तब कथामृतम, गोविंद अभी तक तो निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये प्राण कैसे रुके हुए हैं, आपके बिना जीना व्यर्थ है। लेकिन क्या करें, आपकी कथा ने रोक रखा है। और गोविंद जब से आप ब्रज में आए, वृंदावन में आए, आप सबके प्राण रक्षक हैं, आप सबके हितैषी हैं, आप धन्य प्रभु। हमारे ही नहीं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, वास्तव में आपकी कथा ने ही हमको रोक रखा है, प्राण निकले नहीं देते। हे गोविंद, इसलिए यदि आप प्रकट नहीं हुए, आज प्राणों को त्याग देंगे, यमुना में कूद करके अंत कर देंगे, ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे। और जैसे गोपियों ने यमुना में कूदना चाहा, उसी क्षण जो है गोपियों के मध्य में मेरे गोविंद ऐसे प्रकट हो गए जैसे तारों के मध्य में चंद्रमा प्रकट होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, रासेश्वर भगवान की, रास बिहारी भगवान की। मध्य में प्रकट हुए और गोपियों के साथ में मेरे कन्हैया ने महारास किया। और इसी महारास में सूरज भी नाच रहे हैं, चंद्रमा भी नाच रहे हैं, दो दो गोपी हैं, बिच बिच माधव हैं। इतना सुंदर रास किया मेरे प्रभु ने। संतों की समाधि टूट गई, मंदिर में घंटा बज रहे हैं और भगवान शिव की भी समाधि टूट गई। भगवान भोलेनाथ शिव गोपी बन करके आए और गोपी बन करके आकर के महाराज में दर्शन किया भगवान ने। तभी से भगवान शिव का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन जाना तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना। आज भी भगवान शंकर गोपी बन करके बैठे हैं। महाराज चला, 1 महीना तक रात्रि रही, सूरज नहीं निकला। उसे महारात्रि के नाम से, शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो भगवान ने महाराज किया। सज्जनों, महाराज चलता हुआ सारे ब्रज को आनंदित करते हुए, आज कन्हैया और मैया का इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, एक क्षण भी मैया लाला को अपने नेत्रों से दूर नहीं जाने दे रही। आज कंस ने अनेक प्रकार के दैत्य भेजे, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, शकटासुर, तमाम दैत्यों को भेजा। मेरे कन्हैया ने सबको समाप्त कर दिया। आज अक्रूर को जो है वृंदावन के लिए कंस ने आकर के कहा, एक बारी तुम जो है वृंदावन जाओ और वहां जाकर के कि गक्षनंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंधवे, एक बारी वृंदावन जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। और उन्हीं वही मेरे शत्रु हैं अक्रूर जी महाराज, वृंदावन के लिए आ रहे हैं। और जैसे अक्रूर जी वहीं से चले तो ध्यान आया और इतना वेग रथ चला कि रथ दिल्ली पहुंच गया। जाना था वृंदावन, क्योंकि रथ हवा के समान चला। लेकिन जब याद आया, गोविंद का कीर्तन करते करते चल रहे थे और याद आया तो तुरंत वो रथ को वापस किया और वृंदावन के लिए प्रस्थान। संध्या के समय अक्रूर जी महाराज वृंदावन में पहुंच रहे हैं। आइए, जो भक्त लोग भागवत के अरदास लगाने के लिए आए हैं आपके समक्ष में, उनको जो है भागवत जी के सानिध्य बुला रहे हैं, ताकि वो भी भगवान के बड़े सुंदर भक्त हैं। अभी